अब करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर एक नजर, जहां पर इस वक्त की खबर सामने आ रही है झारखंड के दुमका से। और ये सुंदर नजारा जो आप देख रहे हैं, ये झारखंड के दुमका जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूरी पर है। मसालिया प्रखंड के अंतर्गत कुसुम घाटा पंचायत के दुदानी एवं गुरुद्वारा गांव के समीप स्थित है, जिसे स्थानीय लोग गुरुद्वारा डैम के नाम से जानते हैं, जहां पर स्थानीय लोगों के लिए मिनी दार्जिलिंग है ये। और यह प्रकृति से हरे भरे पहाड़ पर्वत की आने वाले पर्यटक करते हैं सराहना। ये डालते हैं अवधेश मंडल की एक खास रिपोर्ट पर नजर, झारखंड के दुमका जिले की इस खबर पर। जोहार। अभी हंगामा टाइम्स की ओर से पहाड़पुर की ओर रुक किए हैं। ये छोटी सी झील जो अभी दिखाएंगे आपको, जो कैमरामैन से पहले मैं जो कैच किया था, मैं दर्शकों से कहूँगा या जानकारी देना चाहूँगा हंगामा टाइम्स न्यूज़ की ओर से कि यहाँ जैसा नज़ारा देखे, उस नज़ारा से छोटी कश्मीर या मान लो दार्जिलिंग, बहुत सारा का झील का जो है ना ये टॉप में जाएगा। ये बसंत सोरेन का एरिया है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री भी पहले इस क्षेत्र में भ्रमण कर चुके, उसका क्षेत्र है। यहाँ के दर्शकों से यहाँ इस गांव के जो आदिवासी क्षेत्र है, मैं अभी 1.5 किलोमीटर ये हंगामा टाइम्स रिपोर्टर कैमरामैन के साथ घूमा। यहाँ की कुछ सड़कें खराब है। यहाँ लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या सभ्यता है। इस डैम को मैं जो देखा, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। यहाँ का सरकारी विकास के लिए क्या क्या योजना आए हैं, बताइए चाचा, क्या है यहाँ पर? क्या आपने जब ये झील देखे हैं तो आपका ये देखिए ना, ये रोड यहाँ सब पीसीसी किया यहाँ तक, फिर बाद में तो पूरा खराब है रोड। वहाँ से वो दुधानी जहाँ रोड है, मेन रोड है ना, वहाँ से पूरा खराब है। ये पूरा यहाँ चला गया खराब वहाँ। यहाँ पर कोई आया था सरकारी योजना देने के लिए? मुखिया सरपंच जो होता आया है, था विधायक जी होगा बोल के चला गया। तो अभी कोई ये योजना, कौन सा योजना लगा है जो यहाँ पर आप जो अभी चर्चा कर रहे थे? कौन सा? ये हाँ, ये वाला, ये पानी वाला पानी टंकी लगा है। कब से लगा, कब से खराब पड़ा है? इसमें लिखा है कितने साल लगे होंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले? हाँ, ऐसे ही है। तो कहाँ का आवेदन किए? किसी को जानकारी कहाँ दी है आप? हम डीसी को दिया था। कौन सा डीसी था, आपको जानकारी है? कब दिए थे? डीसी साहब को आवेदन दिए? बदल हो जाता है ना डीसी साहब को आदेश दिए। डीसी साहब ने क्या आदेश, वो मतलब क्या वो बोला? ठीक है 4 दिन के अंदर में बन जाएगा बोला डीसी साहब। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं, अभी सुनाई नहीं है। आप लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला इस गाँव में? मिला है किसी को। आपका मिला? हमको नहीं मिला है। चाची, आपको मिला? ठीक है, हमारा क्या क्या आपको पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। और क्या मिलता है? आपका घर में पुतहू है, मैया समान योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं, मैया योजना भी नहीं मिलता है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पंचायत सचिव या मुखिया को नहीं बोले यहाँ का कि गाँव का भी उन लोगों को मिलता है? और लोगों का मैया समान योजना का किसी को नहीं मिलता, ध्यान नहीं देता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सरकारी अफसर को कि इस गांव को एक बार पहाड़पुर को विजिट किया जाए और विजिट करके देखें कि यहाँ का काफ़ी आदिवासी में, जैसा कि देखने जा रहे हैं, सुनने में आया, मैंने काफ़ी 10-15 घर विजिट भी किए, बड़ा सरकारी लाभ नहीं मिल रहा। और मैं इसके साथ कैमरामैन अवधेश मंडल, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ के काफ़ी दर्शक आ चुके हैं। मैं परिचय लेना चाहूँगा सर कि आपका नाम क्या हुआ और आप इस पिकनिक स्पॉट में कैसे आए, क्या यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लगा? मेरा नाम प्रभात रंजन सिन्हा है। मैं बिजली बोर्ड में हूँ दुमका में जी। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको दुमका में मिनी कश्मीर के नाम से जिसको जाना जाता है। इस जगह का सौंदर्य काफ़ी बढ़ा है, लेकिन लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जेएमएम के बपोती सीट रहा है। इनके पिताजी, इनके भाई, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इनका पता नहीं ये किस नींद में सोए हैं। इन पे इस एरिया का इनका ध्यान नहीं है। और मैं बड़ा आक्रोश के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इतना सुंदर जगह को क्यों नहीं विस्तार किया गया है। सर, आप बिजली बोर्ड से आए हैं जी, ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड के द्वारा यहाँ आर्थिक मदद यदि आपके द्वारा हो सके, आपका वीडियो देख करके, तो क्या आर्थिक मदद दे सकता है बिजली विभाग यहाँ पर? बिजली विभाग जितना हम लोग किनारे का एरिया है, सारे के एरिया में बिजली बोर्ड ने अपना कंज्यूमर बनाया है, सबको लाइन दिया है। जो मूलभूत समस्या के लिए जाना जाता है, लाइन है, हाँ लाइन है, रोड है, तो हम लोग जो बिजली से आते हैं, हम लोग लाइन देने का काम है, बाद बाकी काम तो सरकार की है।
लेकिन वो सारे को लाइन दिया गया। अगर ये पूरा अगर पर्यटन घोषित होता है तो बिजली विभाग से दरख्वास्त किया जाएगा कि यहाँ लाइन का प्रॉपर व्यवस्था हो, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। थैंक यू सर, मैं आगे बात आपका रखूँगा। मैं दर्शकों से आग्रह करूँगा कि आपको दर्शकों तक क्या पहुँचना, बिजली विभाग को क्या निर्देश देना चाहते हैं? बिजली विभाग से निर्देश देना चाहते हैं कि यहाँ पे चारों साइड स्ट्रीट लाइट लगाया जाए ताकि शाम होने में अंधेरा का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये सुंदर सा नज़ारा हमारे दुमका ज़िले में मसलिया प्रखंड से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि गढ़द्वारा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के सामने ही एक अति सुंदर सा आपका ये बांध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान अभी तक खासे तौर पर गया नहीं है। अगर सरकार का ध्यान इस पर गया और अच्छी तरह से इसका डेवलप किया तो ये एक अच्छा सा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, लेकिन सरकार ने विशेष तौर पर ये ध्यान नहीं दिया है। ये विशेष तौर पर देखा जाए तो ये आदिवासी पहाड़ियों का एक पिछला एरिया है। हाँ, ये मेन रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो मेन रोड है आपका दलाही से रानी बहाल की ओर कटता है, उसी से 6 किलोमीटर की दूरी के अंदर दुधानी गांव और गढ़द्वारा के बीच में ये बसा हुआ है सुंदर सा नज़ारा, जिसे हम लोग जो यहाँ का लोकल है इसे टूरिस्ट प्लेस के नाम से तो जानते ही है और कहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा सा पिकनिक स्पॉट भी होता है। जैसे 1 जनवरी के दिन यहाँ पर बंगाल से कई सैलानी आते हैं और यहाँ पर पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मनाने के बाद यहाँ जो लोकल हैं, लोकल आदमी तो आते ही हैं, लेकिन सरकार ने कभी ध्यान इस पर दिया ही नहीं है। सरकार सिर्फ एक डैम को कटवा दिया और सरकार कह रहा है कि हम इस पे विकास किए हैं, लेकिन अगर सरकार इसको या तो विधायक निधि से या तो फिर सांसद निधि से इसका विकास किया जाए तो ये निश्चित ही एक आपका टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। लेकिन हमारे झारखंड में, झारखंड सरकार हो या कहीं भी सरकार हो, टूरिस्ट प्लेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, जिस कारण से ये आज पिछड़ा इलाका ही बना हुआ है। अतः सरकार से मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि इस क्षेत्र का विकास किया जाए ताकि हमारे लोकल जितना भी है इसको मिनी दार्जिलिंग के तौर पर ही विकास किया जाए। सुनने में आया कि यहाँ पर जो दुमका में जो मुख्यमंत्री का घर है, यहाँ से महज दुमका कितने किलोमीटर? हाँ, यहाँ से दुमका की दूरी महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है और यही से जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, यही से विधायक बने हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री का भाई बसंत सोरेन भी विधायक बने हैं और इनका पिताजी जो है शिबू सोरेन, यहाँ से लगातार वो सांसद भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे ये संथाल आदिवासी का पिछड़ा हुआ क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। वो मैं ये जानकारी आपको दर्शकों को देना चाहते हैं आपके द्वारा, यदि इस झील को जिस तरह का अभी देखा जा रहा है, इस झील में यदि अभी मिनी टापू यानी हम लोग बोल सकते हैं छोटी सी जहाज़ का नैया रहता तो कुछ अलग रहता नज़ारा। तो मैं वाकई दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं एक बार कैमरामैन से घुमा के दिखाना चाहूँगा कि कश्मीर के घाटी से भी कम नहीं है जैसा कि नज़ारा लग रहा है। ये जस्ट चुटोनाथ के आसपास है जिन्होंने ये बयान दिया। और मैं अब अभी कुछ बोलना चाहता है, अभी जो है मैं ये इससे जानकारी लेना चाहेंगे कितने पिकनिक स्पॉट पर्यटक यहाँ 1 जनवरी के आसपास आते हैं इस झील पे? 1 जनवरी के दिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आसपास भरा हुआ होता है और उसके बाद इस क्षेत्र को मतलब देखा नहीं जाता है, लोग आते नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र को उस मतलब स्पॉट के तौर पर, इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर सरकार विकसित किया ही नहीं है। अगर सरकार इसको विकसित कर दे तो हमें बढ़ेंगे, टूरिस्ट लाएंगे और इस क्षेत्र को घूमने के लिए आएंगे लोग। और ये हमारे जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूरी नहीं है। फिर कहना चाह रहा हूँ कि ये महज जिला मुख्यालय से मेरा 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है और ये जो दुमका जिला है, दुमका जिला में अवस्थित है और इसी दुमका जिला से हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं हेमंत सोरेन जी, वो भी विधायक रहे हैं और उनका भाई आज बसंत सोरेन जी मंत्री भी है और वो भी अभी यहाँ से दुमका से विधायक है। हमारे जो सांसद हैं आपका नलिन सोरेन जी भी यहाँ से सांसद है, लेकिन यहाँ पर ध्यान किसी का जाता नहीं है और जिस कारण ये क्षेत्र आज भी पिछड़ा बना हुआ है। चलिए, थैंक यू आपका। अमर